यमुना एक्सप्रेसवे हादसा उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन की अंधेर गर्दी का एक परिणाम। 18 यात्रियों को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत मिली। सभी जिंदा जलकर बेमौत मारे गए, मगर अफसोस जिम्मेदारों पर कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, एक बार फिर इंसाफ का गला दिशा निर्देश और जांच की आड़ में घुटने की सरकारी रिवायत शुरू हो गई। दावे सुशासन और राम राज्य के होते हैं, लेकिन ये कैसा राम राज्य है, ये कैसा सुशासन है जहां पीड़ित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, राख में अपनों की निशानी तलाशने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और उत्तर प्रदेश का प्रशासन सिर्फ और सिर्फ लीपापोती में जुटा है। सवाल यही है, जो जिम्मेदार हैं वही इंसाफ कैसे करेंगे? सवाल यह भी है कि योगी के राज में बेमौत मारे गए लोगों को न्याय कौन देगा? अठारह यात्रियों का जिंदा जलना जिम्मेदारों की अंधेर गर्दी है। समय से पहुंच जाते तो लोगों को जानकारी भी हो जाती है। काफी लेट पता चला, जिससे हमारे जो हुआ है उनका पता ही नहीं चला। और प्रशासन बता रहे, कुछ हमने वीडियो देखी है उसमें पता चला कि बहुत लापरवाही करेगी। काफी लोग पुलिस को फोन करते रहे, पुलिस ने फोन ही नहीं उठाया और एम्बुलेंस ने किसी से संपर्क करा तब पता चला। यमुना एक्सप्रेसवे हादसा टोल वसूलने वालों की अंधेर गर्दी है। प्रशासन ने एक टोल फ्री नंबर जारी करना था सबके पास, ताकि कोई आदमी इतना ना भटके, उसको ये पता लगे कि भाई हमारा परिजन वहाँ है नहीं है। यहाँ आते हैं तो ये कोई बोलता है कुछ यूँ बोलते हैं कि लिस्ट देख लो, कुछ बोलते हैं कि भाई साहब वो आगरा गए हुए हैं, कुछ बोलते हैं वृंदावन में हैं। 18 मौतों के जिम्मेदारों पर योगी का हंटर कब चलेगा? ड्राइवरी लापरवाही है या बस वालों की लापरवाही है। कोई भी टाइम से कोई खबर लग जाती तो हम टाइम से पहुंच जाते, अपने ढूंढाई कर लेते, कुछ भी नहीं पता लग रही है उनको। अफसर और टोल प्रबंधन कंपनी नपेगी या फिर बच जाएगी? एक ऊपर वाला मेरे भाई से मिलेगा। मेरे भाई। सीएम योगी से पीड़ितों का सवाल, जिम्मेदारों का कब होगा हिसाब? कि अभी प्रशासन जो है इस चीज को जोर नहीं दे रही है सही से। हम लोग परेशान हो रहे हैं ना, उसको सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। 4 बस है, 4 1 2 3 तो पीछे एक उधर है 4। पुलिस प्रशासन की बद इंतजामी और टोल प्रबंधन कंपनी की अंधेर गर्दी की कीमत जिंदा जले 18 यात्रियों ने अपनी जान गंवाकर चुकाई है। हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे के मैनेजमेंट से जुड़े अफसरों ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। और तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यही है कि 18 यात्रियों की मौत के जिम्मेदारों पर एक्शन कब होगा? क्योंकि चश्मदीदों की आप बीती यही कहानी सुना रही है कि हादसा टोल वसूलने वाली कंपनी और यमुना प्राधिकरण की अंधेर गर्दी का नतीजा है। जिम्मेदार नंबर 1 यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक कुमार। ये वही अफसर हैं जिनकी देखरेख में यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा संचालन होता है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जिम्मेदार नंबर 2 यमुना प्राधिकरण के सीईओ आर.के. सिंह। जिम्मा है एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखना। टोल चुकाने वाले यात्रियों को टोल वसूलने वाली कंपनी सुविधाएं दे रही है या नहीं, नजर रखने का काम इनका है। इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जिम्मेदार नंबर 3 राजेंद्र कुमार भाटी, जीएम प्लानिंग, यमुना प्राधिकरण। जिम्मा है यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद ब्लैक स्पॉट को ठीक करना, लेकिन भाटी ने कागजों पर सभी ब्लैक स्पॉट ठीक कर दिए। इसमें से वो भी ब्लैक स्पॉट मौजूद है जहां 18 यात्री जिंदा जल गए, यानी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जिम्मेदार नंबर 4 टोल वसूलने वाली कंपनी जेपी इंफ्राटेक और सुरक्षा ग्रुप। जिम्मा है टोल वसूली के बाद यात्रियों को सुविधाएं देना, जिसमें हादसा होने पर आपातकाल सेवाएं भी हैं। कंपनी टोल पूरा वसूल रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यात्रियों को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। जिम्मेदार नंबर 5 जिलों के ट्रैफिक अधिकारी। जिम्मा है
यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात का प्रबंधन, लेकिन ट्रैफिक महकमे से जुड़े किसी भी अफसर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यमुना अथॉरिटी के जीएम राजेंद्र भाटी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के जो भी टोल हैं उन सभी पर 2-2 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की रहती हैं और घटना होते ही घटना स्थल की तरफ रवाना हो जाती हैं। तो कल आखिरकार वो गाड़ी क्यों नहीं पहुंची, और अगर पहुंची भी तो यह हादसा कैसे इतना बड़ा हो गया और कैसे इतने लोगों की मौत हो गई, कौन देगा इसका जवाब। यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से टोल टैक्स तो पूरा वसूला जाता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा से निपटने के इंतजाम अधूरे हैं। न तो एक्सप्रेसवे पर रेडियम की पट्टियां हैं और न ही पीली लाइटें, और तो और कोहरे के वक्त सड़क पर सफेद लाइन भी गायब है। यानी हर साल सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर टोल की दरें तो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन कोहरे के दौरान सुरक्षा के इंतजाम पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि पर्याप्त सीसीटीवी तक नहीं है। सरकारी अंधेर गर्दी का सबसे बड़ा सबूत है ये दस्तावेज। आप देख सकते हैं यमुना प्राधिकरण की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद सभी ब्लैक स्पॉट को ठीक करने का दावा किया गया, लेकिन सरकारी दावों की पोल हादसे ने खोल दी, क्योंकि हादसा बलदेव ब्लैक स्पॉट पर हुआ। सरकारी अंधेर गर्दी की कीमत शिकार बने लोगों ने चुकाई। कि जो एक्सीडेंट हुआ उसके आध घंटे बाद आग लगी है बस में, तो क्या आध घंटे तक प्रशासन वहां नहीं पहुंचा? पहुंचना चाहिए था, क्योंकि पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे एक और बड़ी सुविधा, आप इतना भयंकर टूल ले रहे हो, जब से बना है अब तक टूल ले रहे हो, कि आपका पैसा पूरा नहीं हुआ। एक भी जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे, क्यों नहीं है ये? हादसे में जिंदा जले सभी यात्रियों की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है और शिकार बने लोगों के परिजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तो बहुत लेट सूचना हमें भी मिली, जिससे हमारे अभी तक कोई किसी को पता नहीं चला। बस है कुछ कैजुअल्टी 4 से 5। यात्रियों की जिंदगी के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यमुना प्राधिकरण के अफसर आंखें मूंद कर बैठे हैं और उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री की प्राथमिकता में आम जनता नहीं है। अगर परिवहन मंत्री और परिवहन महकमे के अफसर अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाते तो बसों में ओवरलोडिंग कैसे हो रही है। यानी सरकारी तंत्र ये मानकर चल रहा है कि सब कुछ चलता है। अगर हादसे में कुछ यात्रियों की जान चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे से दिन में करीब 1700 बस यहाँ से गुजरती हैं, जो सभी बस ओवरलोडिंग होती है। अभी 2-3 बस हमारे सामने से निकल के गई हैं जो पूरे तरीके से ओवरलोड गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो हादसा होता है उसका कारण ये भी है कि आखिरकार ओवरलोडिंग बस एक्सप्रेसवे पे कैसे चल रही हैं और किसके सह पर चल रही हैं। हादसे के बाद एक बार फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से वही राग अलापा जा रहा है। अब ऐसे हादसों पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन हादसे का अतीत और आज देखें तो कुछ नहीं बदला है। अब देखना यही है सीएम योगी जिंदा जले बदनसीबों के साथ इंसाफ करेंगे या फिर इंसाफ की बात सिर्फ बयानों में ही दम तोड़ देगी। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, आज तक।